आम धारणा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का एक इष्ट देवता होता है। वह व्यक्ति उस इष्ट देव की पूजा करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। बहुत से लोग कुंडली के आधार पर अपने अधिष्ठाता देवता का निर्धारण करते हैं। इस मामले में आपका इष्ट देवता वह होगा जिसकी ओर आप बिना किसी कारण के आकर्षित होते हैं। हालांकि ग्रहों की समस्या से निजात पाने के लिए आप अपने पसंदीदा देवता की पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ग्रहों से संबंधित समस्याओं के लिए आपको किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इष्ट देवता की धारणा। जैसा कि हमारे पास कई देवी देवता हैं और उनकी आराधना के लिए अभिव्यक्तियां हैं, इष्ट देवता उनमें से एक है। इसे आमतौर पर कुलदेवता के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन यह अद्वितीय है। कुलदेवता पूरे परिवार के लिए और उस परिवार में सभी उम्र के लिए एक है। इष्ट देवता एक व्यक्ति के लिए एक विशेष भगवान है। तो शब्द के अनुसार यह इंगित करता है कि इष्ट देवता एक निजी पूजा के लिए सबसे सम्मानित या महत्वपूर्ण भगवान हैं, जो अतिरिक्त रूप से फायदेमंद हो सकते हैं। राहु और केतु को छोड़कर आत्मा कारक वह ग्रह है जिसकी जन्म कुंडली में उच्च डिग्री है। नवमाश में आत्मकारक की व्यवस्था, फिर हमें यह सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है वह आत्मकारक ग्रह नवमाश चार्ट में कहाँ स्थित है। नवमाश में आत्माकारक की व्यवस्था से 12वां घर नवमाश में आत्माकारक के घर राशि स्थिति की खोज के बाद हम 12वें भाव को उस घर से देखना चाहते हैं जहां आत्माकारक नवमाश में स्थित है। यदि नवमाश में आत्मकारक से 12वें भाव में एक से अधिक ग्रह हों तो हम उस ग्रह का चयन करते हैं जो गरिमा में शक्तिशाली है। उस ग्रह से जुड़े भगवान इष्ट देवता बनते हैं। यदि नवमाश में आत्माकारक से 12वें घर में कोई ग्रह नहीं है तो हम नवमाश में आत्माकारक से 12वें घर के स्वामी को इष्ट देवता के रूप में ले सकते हैं। ग्रहों के लिए इष्ट देवता। सूर्य भगवान राम, चंद्रमा भगवान शिव, मंगल हनुमान जी, बुध विष्णु जी, बृहस्पति विष्णु जी, शुक्र देवी लक्ष्मी, शनि हनुमान जी, राहु दुर्गा मां, केतु गणेश जी। कृतज्ञ होने के लिए ईश्वर की निरंतर पूजा करनी चाहिए, किसी चीज की भीख नहीं मांगनी चाहिए। जीवन के लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह निरंतर प्रदान किया जाएगा, और यदि जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं है तो हमें इसके बारे में अनुमान लगाने में अपना समय क्यों व्यतीत करना चाहिए। आपको देवताओं के लिए गृह यज्ञ करना चाहिए और उसके बाद यदि संभव हो तो भंडारा करवाना चाहिए। यदि आप भंडारा नहीं करवा सकते तो ब्राह्मणों से भोजन कराएं, ऐसा करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप जिस देवता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उसके नाम पर आपको दान करना चाहिए, और आपको जन्मदिन जैसी विशेष तिथियों पर जितना हो सके गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करना चाहिए। आप जिस देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं उस पर ध्यान देकर तपस्या करनी चाहिए, ऐसा करने से वे प्रसन्न होते हैं। जिन देवी देवताओं पर आप विश्वास करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं